वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। अभी ये पहले वाला ऊपर वाला ये पढ़ते हुए ना कि मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, एक बात दिमाग में आई, पहले भी शायद मैंने एक बार चर्चा की थी कि सभी लोग बोलते हैं कि ये मांझो संसार तो मैं धो देता हूँ। और धो देता हूँ। ये दुनिया जो है वो कष्टमय है। और नानक जी भी बोल गए, नानक दुखिया सब संसार। से मेरे कभी कभी मन में आती है कि कष्ट में संसार तड़ना ठीक है, उसके लिए ईश्वर की भक्ति करना तो ठीक ही है। पर हम जब तक जी रहे हैं तब तक यदि हम जीने का सही तरीका सीख लें, दुखी होना ही छोड़ दें, तो कितना अच्छा रहे। बिना दुखी हुए जीवन को जीने का तरीका ही ऐसा बना लें कि ये मोह माया कष्ट ये हम अपने आप ही जीते जी भी खत्म कर सकें। तो तरीका इसका वही होगा कि हम ईश्वर को सब जगह देखें। मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। मैं भगवान से अलग नहीं हूं। जब इस तरह के भाव के साथ यदि हम जिएंगे तो फिर हमें दुनिया की कोई चीज कष्ट नहीं देगी। ऐसा मुझे लगा कि गहराई में इसमें बात यही है कि अंदर गहराई में फिर हमें कोई कष्ट होगा नहीं। तो ये थोड़ा सा मन में आई बात, तो मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। पिछली बार हमारे 9वें अध्याय के 13वां और 14वां, अब उनमें हम जैसे 10 11 12 में बहुत समय लगाया था क्योंकि उनमें बेसिक बातें हमने बहुत सीख ली, समझ ली। अब इन दो दो श्लोकों में उतना समय नहीं लगाएंगे, अर्थ हमने देख लिया था। थोड़ी सी बातें हमने शुरू की थी देखनी। तो जैसे हमने ये बातें की थी ना कि भाई अ, जीवन में दोनों तरफ की चीजें हैं, जो मैंने अभी बात किया आपसे। सुख का भी रास्ता है, दुख का भी रास्ता है। अब स्वर्ग का भी है, नरक का भी है। हवाएं दोनों तरफ की चल रही हैं। प्रवाह ऊपर भी है, नीचे भी है। अब हमारी मर्जी है, हमारा विजडम, विजडम वर्ड यूज कर रही हूं मैं, विवेक। बुद्धि तो सबके पास है ना। किसी स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो वो एक अलग बात है, नहीं, बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है। उस बुद्धि को हमें विवेक में बदलना है, विजडम में, ताकि हम, विजडम का मतलब है जहां हम सही और गलत का फैसला कर सकें। तो हमें ये बात देखनी है कि जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी ना कि हवा का रुख किधर है, हमें अपनी नाव का पाल उसी दिशा में खोल देना चाहिए, तभी चलना चाहिए। तो हमेशा दो धाराएं चलती रहती हैं। और मनुष्य तो अपूर्ण है, हम पूर्ण बन के तो पैदा हुए नहीं है, अपूर्ण है। अब हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। ऊपरी ऊंचाई तक जो शिखर है जहां हम ईश्वर को पा सकते हैं, हम वहां तक भी जा सकते हैं। और गहरे खड्डे नीचे खाई में भी, नीचाई पे भी गिर सकते हैं। तो अब ये निर्भर हम पे करेगा कि हम कौन सी धारा पकड़ते हैं। तो यहाँ दो धाराओं का जिक्र है ना। दैवी धारा, जैसे इसमें कहा ना 13वें अध्याय में, 13वें श्लोक में, महात्मा नस्तु माम पार्थ है दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये प्रधानंदन दैवी प्रकृति के आश्रित। तो यदि हम दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाएं तो समझ लीजिए एक तो हमारे जीवन का दुख ही खत्म हो जाएगा। जो हम आए दिन सुबह से शाम तक कितनी बार दुख में जाते हैं, कितनी बार परेशानी में जाते हैं, और लगता है कि दुनिया में तो दुख ही दुख है, ये है वो है।
यदि दैवी प्रकृति के आश्रित हो जाएं और अनन्य मन वाले हो जाएं, मतलब बस एक ही जगह हमारा मन रहे, किसमें? उस ईश्वर में, अनन्य मन। तो ऐसे अनन्य मन वाले महात्मा लोग क्या कह रहे हैं कृष्ण? माम भूतादिम, मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि, भूतानाम आदि, आदि माने स्टार्टिंग, आदि और अव्ययम अविनाशी, भगवान का अंत भी नहीं होता, अविनाशी है वो, ऐसा समझकर मेरा भजन करते हैं। यह है दैवी धारा, हमें ये रास्ता पकड़ना है। तो जैसे अब आप देखिए, एक बात कई बार हम सुनते हैं, हर कोई बोलता है कि बचपन बहुत अच्छा था, बचपन में तो स्वर्ग था। तो क्या मतलब है ये कहने का? बचपन स्वर्ग था और अब यदि हम बुढ़ापे तक पहुंच गए हैं, प्रौढ़ हो गए हैं, क्यों बचपन क्यों अच्छा लगता था? शांति थी, निर्दोष थे, कोई चिंता नहीं थी। तो भाई, जब हमें वो चीज पता थी और आज हम इतने सालों बिता के और प्रौढ़ प्रौढ़ हो गए, कोई युवा हो गया, कोई प्रौढ़ हो गया, कोई बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, तो जिंदगी भर हम किस धारा में बहे? बचपन वाली वो निर्दोषता, वो शांति, वो खुशी, वो कहाँ चली गई हमारी? वो धारा हमने क्यों बदल ली? किस किस धारा में, किस दिशा में बह रहे थे हम? बचपन तो शुरुआत थी ना यात्रा की। अब बूढ़े हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, और अभी भी कहते हैं कि बचपन बड़ा निर्दोष था। तो ये पूरी जिंदगी हमने कहाँ बिताई? मतलब कि हमने गलत धारा में चला दी अपना जिंदगी को, उल्टे ही बहे। नहीं तो आदमी ये कहना चाहिए हमें तो कि बचपन निर्दोष था, बचपन में शांति थी, बचपन में आनंद था, लेकिन अब इतने साल बाद तो यात्रा करके महा आनंद की प्राप्ति हो गई है मुझे, शांति मेरी परम शांति बन गई है। ये तो हम नहीं कहते, सब यही कहते हैं बचपन अच्छा था, बचपन अच्छा था। तो कहीं तो हमारी चूक रही होगी ना, जब हमें लग रहा था कि बचपन इतना अच्छा था और अब जहां हम बढ़ रहे हैं वहां वो शांति नहीं है, वहां वो प्रसन्नता नहीं है, वहां वो आनंद नहीं है। तो फिर हमें रुकना, रुक के सोचना चाहिए था ना, हम सभी को रुक के सोचना चाहिए कि क्या था उस बचपन में जो इतनी खुशी मिल रही थी, और अब क्या हमारा बदलता जा रहा है जो हमारी वो खुशी खत्म होती जा रही है। तो हमने तो चर्चा ही नहीं की। हमें महसूस तो हुआ ही होगा ना। भाई, हम किसी बगीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे बगीचे के नजदीक पहुंचेंगे तो हमें थोड़ी फूलों की खुशबू आने लगेगी, थोड़ी ठंडी हवा आने लगेगी, पहले से ही संकेत मिलने लगेगा ना कि हम बगीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यदि हम जीवन में उस सही रास्ते की तरफ नहीं जा रहे थे, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जिंदगी रूपी बगीचा कह लो, और हम कहते हैं घने दुख ही दुख में हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही रास्ते नहीं जा रहे थे। तो यहां ध्यान रखना है, हमें चेक करना है अपने आप को, वो दैवी धारा में बहना है हमें। और दैवी धारा का अर्थ है कि जहां भी, जिस परिस्थिति में भी, जिस घटना में भी खड़े हो, वहां तत्काल खोजें कि इसमें दैवी मार्ग की तरफ जाने का क्या तरीका है। हर घटना में, हर घटना में, हमारे जीवन के हर क्षण में दोनों धाराएं मौजूद रहती हैं। वो दैवी धारा भी है, ऊपर ले जाने वाली, और नीचे ले जाने वाली भी है ना। अब जैसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल है, किसी ने, दुख तो हमें इन्हीं चीजों का होता है ना, किसी ने हमें बुरा भला कह दिया, किसी ने हमें गाली दे दी, समझ लीजिए। अब एक तो हम ये सोच सकते हैं, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं कि इसने मुझे गाली क्यों दी, आज मैंने इसको बर्दाश्त कर लिया तो हर कोई मुझे गाली देने लगेगा, है ना, इसका मुंह बंद करना तो जरूरी है। तो हमने एक रास्ता चुन लिया और हमने उसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया कि तुमने मुझे गाली कैसे दी, और ब्ला ब्ला ब्ला, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम एक बात और भी सोच सकते हैं, गाली दी, उसने अपना काम किया, मैं क्यों अपने को वो कर सोचूं। और या बहुत कमजोर स्थिति में हो तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इसने खाली गाली देके ही छोड़ दिया, ये तो अभी मुझे मार भी सकता था, तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो थोड़े में ही टल गया। मतलब हर घटना में दोनों धाराएं मौजूद हैं, चुनाव हमें करना है, चुनाव हमारा है। ऐसा कोई दुनिया में बुरे से बुरा आदमी नहीं है जिसमें परमात्मा की झलक ना हो, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं। और ऐसा कोई भले से भला आदमी नहीं है जिसके अंदर शैतान ना हो। कब भला आदमी शैतान बन जाता है कुछ पता नहीं चलता है ना। तो हमको चुनना है कि हमें कौन सी धारा चुननी है, हमारे जीवन का प्रवाह वही हो जाएगा। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं इस 13वें श्लोक में कि दैवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, बस, तो ये हमें दैवी प्रकृति के आश्रित होना है। अब ऐसे ही हम समझ लें, जैसे हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, यदि हमारा मन नहीं है मंदिर में जाके भी, यदि हम
चर्चा कुछ की कुछ ही कर रहे हैं, वहां लेडीज की बातें सुनो, ज्यादा तो ज्यादा स्त्रियों के ही होते हैं, प्रवचनों में भी देखो, सब जगह देखो तो ज्यादातर तो स्त्रियों का ही होता है। यदि आप उनकी बातें सुनो तो अक्सर यही कहते हैं कि सुबह सुबह लेडीज मिलती हैं मंदिरों में और वो घर घर की कहानी अपनी चर्चा करने बैठ जाती हैं। तो इसका अ, एक कहानी है ना, एक बहुत अच्छी, आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि मन हमारा जहाँ है हम वहीं हैं, बाहर की परिस्थितियां कुछ भी होने दो। चाहे कबीर का एग्जाम्पल है, जुलाहे थे, चमार हमारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं, जूते बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, है ना, बहुत तरह तरह के अलग अलग स्थितियों में रहने वाले, कसाई, सदना कसाई। तो काम बाहर से कुछ भी हो, अंदर यदि धारा भगवान की चल रही है, वो दैवी धारा, तो आप ईश्वर के भक्त हैं दैवी धारा में। तो एक साधु और एक वेश्या की कहानी है, उन दोनों की एक साथ मृत्यु हुई, एक साधु की और एक वेश्या की। तो जो दूत आते हैं ना लेने के लिए, जैसे हम कहानियां पढ़ते हैं कि भाई किसको स्वर्ग ले जाना है, किसको नर्क ले जाना है, तो उन्हें आदेश दिया गया कि वेश्या को तो स्वर्ग में लाओ और साधु महाराज को नर्क में लाओ। अब वो पहुंच तो गए वहां पे और उन्हें बड़ा वो लगा कि भाई ये तो कुछ लगता है ऑफिस से गड़बड़ हो गई है ऑर्डर देने में, ये तो उल्टा ऑर्डर हो गया। वो वापस गए, बोले लगता है कि कुछ गलती हो गई है, तो आपने वेश्या को स्वर्ग और साधु को नर्क कहा। उन्होंने कहा कोई गलती नहीं हुई है, तुम लोग अभी नए नए हो, तुम्हें पता नहीं है। साधु बहुत बड़ा साधु था, नाम था दुनिया में, और वो वेश्या भी कोई छोटी मोटी वेश्या नहीं थी, उसका भी समाज में नाम था। तो उनको लगा कि भाई ये तो ऐसा होना चाहिए था, वेश्या को नर्क में और इसको स्वर्ग में होना चाहिए। काश जिंदगी इतनी सीधी होती, तो फिर तो सभी वेश्याएं नर्क में चली जाती और सभी साधु स्वर्ग चले जाते। आप तो सब जानते हैं साधुओं की क्या, ऊपर से साधु दिख रहे हैं, अंदर से क्या है कौन जानता है। तो महत्व तो भीतर की धारा का है ना। अब वो वापस लौटे तो उनको समझा दिया गया कि नहीं, और कारण क्या समझाया गया उन्हें, जब उन्होंने बहुत कोशिश की तो, कि पता चला साधु के घर में सुबह सुबह कीर्तन होता था और वेश्या रोती थी अपने घर में बैठ के कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, कब वो मेरे जीवन में वो क्षण आएगा कि मैं भी ऐसे सत्संग में जाके बैठ सकूं, मैं भी साधु के मंदिर में जा सकूं, मैं भी कभी ऐसा कर सकूं। पर वो तो वेश्या है, उसके मंदिर में प्रविष्टि नहीं है। तो वो साधु के घर के बाहर दीवार से कान लगा के और सत्संग सुनती थी और रोती रहती थी कि भगवान मेरे जीवन में ये सौभाग्य कब आएगा कि मैं भी मंदिर में पैदा हूं। तो कुछ भी कर भगवान, बस ये जीवन तो जैसा है मेरा वैसा है, अगला जीवन मुझे तू मंदिर में ही देना, चाहे मंदिर के दरवाजे की सफाई करने वाली बनूं मैं, लेकिन मुझे मंदिर में जन्म देना। साधु भी कम नहीं थे वेश्या से, वो भी दिन भर तो सत्संग और वो करते, रात को सोते, और वेश्या के घर में तो पार्टी जमती थी, महफिल जमती थी रात को, जैसा उनका पेशा है। तो वो साधु बैठा रात में अपना करवटें बदलता रहता कि लोग क्या, मैंने साधु बना करके क्या ले लिया मैंने, सारी दुनिया मजे में मौज मजे में लगी है, क्या गाने चल रहे हैं और क्या मस्ती कर रहे हैं सब लोग, और मैं यहाँ साधु बन के बैठा हूँ, क्या रास्ता चुन लिया मैंने, तो अपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो क्या हुआ, जीवन भर वेश्या जीवन भर मंदिर में रही और साधु जीवन भर वेश्यालय में रहा। बहुत अच्छी कहानी है ना। तो ये अंदर के अहम की धारा में चलते हैं, ये महत्व कर, जीवन में आप ऊपर से कुछ फर्क नहीं आएगा आपके, वैसे ही दिखोगे, वैसे ही व्यवहार करोगे, लेकिन अंदर क्या धारा चल रही है, भाव क्या चल रहा है हर जगह, फिर जीवन दुख में नहीं रहेगा। तो क्या कहते हैं, सब कृष्ण यहाँ पे सब भूतों का सनातन कारण, अव्यय हूं मैं, अव्यय सनातन कारण हूं। सनातन होता है जो कभी ना पैदा होता है ना जिसका अंत होता है, सनातन जो हमेशा से है। और क्या कहते हैं, कृष्ण नाश रहित हूं, अक्षर स्वरूप, अक्षर माने जिसका क्षरण नहीं होता, अक्षर, क्षर माने जिसका नाश हो, अक्षर माने जिसका नाश नहीं हो, ऐसा जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर मुझे भजते हैं, वो है महात्मा। उन्हें सब में मैं ही दिखाई पड़ता हूँ, उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आता, सब दशाओं में वो मेरा ही भजन करते हैं। और वो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन क्या करते हैं, फिर ये तो 13वां श्लोक हो गया। 14वें श्लोक में क्या बोले फिर, भजन करने वालों का वर्णन कर दिया। 14वें श्लोक में मैंने पिछली बार पढ़ दिया था, क्या वर्णन किया, वो भजन का प्रकार बताते हैं। जो महात्मा लोग हैं वो कैसा भजन करते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। क्या कहा, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रति होकर, ये नहीं कि आज तो निर्णय लिया और दोपहर तक, दोपहर तो छोड़िए घंटे भर बाद ही निर्णय बदल गया,
दृढ़ व्रती होना चाहिए। यदि सोच लिया कि मेरे को अपने जीवन की ये धारा चुननी है तो बस चुननी है, मुझे ईश्वर को ही नजर में रखना है ना। तो दृढ़ व्रति और यतनत है, लगन पूर्वक। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, आज एक दिन किया और 4 दिन नहीं किया फल नहीं मिलेगा। तो नित्य निरंतर, नित्य निरंतर वर्ड हो गया, ये क्वालिटीज चाहिए हमें, तो फिर सुख ही सुख है जीवन में। निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रति होकर यतनत है, यत्न लगन पूर्वक साधना में लगे हुए, साधना में लगे रहना है। च और भक्त्या प्रेम पूर्वक कीर्तयन्तः, कीर्तन करते हुए, तथा माम नमस्यन्ते, मुझे नमस्कार करते हुए, सततम माम उपासते, निरंतर मेरी उपासना करते हैं। ऐसे होते हैं महात्मा लोग, ऐसी होती है इनकी भक्ति। तो नित्य युक्त, नित्य युक्त कहा। अब इसमें हम दृढ़ व्रत कहा, तो नित्य क्यों कहना है? नित्य युक्त मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं। सांसारिक भोगों और संग्रहों में नहीं नित्य युक्त हो सकते हम, क्योंकि वो नित्य है ही नहीं। सांसारिक भोग और संग्रह नित्य है ही नहीं, तो हम नित्य युक्त उनमें हो कैसे सकते हैं? यदि हमें नित्य युक्त बनना है तो हमें सिर्फ उस परमात्मा में ही लगना होगा, तभी हम नित्य युक्त हो सकते हैं। और तभी हमें समय समय पर हमें भोगों से ग्लानि होती है, संग्रह से भी उपरति होती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का यदि एक उद्देश्य हम बना लें, एक दृढ़ विचार होता है ना, उसमें फिर कभी फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो मनुष्य का भगवान के साथ, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये भाव होना चाहिए। जैसे इस संसार में आप सोच के देखिए, हमेशा एक मन में भाव रहता है ना अपने माता पिता का, कि और हमेशा नाम भी लगा रहता है साथ में। साउथ में तो आपने देखा ही होगा, फादर का नाम भी साथ, नाम के साथ चलता रहता है। और वैसे भी हम जानते हैं, परिचय होता है ना हमारा, फला अमुक की बेटी है, ये अमुक का बेटा है नाम रहता ही है ना, हमें जीवन भर एक बात चलती रहती है ना हमारे साथ में, कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, रहता है ना हमारे साथ में। तो ऐसे ही हरदम ये भाव रहना चाहिए, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये बात क्यों नहीं हम हमेशा सोच सकते? अल्टीमेट तो वो ईश्वर ही है ना, उसी है। और दृढ़ता, सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं वो निश्चय दृढ़ नहीं होता। यदि हमारा उद्देश्य सांसारिक भोग और लक्ष्य है तो भगवान की प्राप्ति का निश्चय हमारा कभी दृढ़ हो ही नहीं सकता। फिर हमारा ध्यान हमेशा किस में रहेगा? इस संसार के भोग और ऐश्वर्यों को पाने की तरफ ही हमारा रहेगा। हमें निश्चय दृढ़ क्या करना है? हम संसार के नहीं है, संसार हमारा नहीं है, इसलिए हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना नहीं है। यदि ये निश्चय हम दृढ़ करने अपना, तो फिर हमारा उद्देश्य हो जाएगा कि फिर मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ऐसे जब यतन तष्ट है, ऐसे सांसारिक जो मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं, ममता पूर्वक करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, तो क्या करते हैं वो? भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, तो लगन पूर्वक ही करते हैं। जैसे संसार में लगे हुए लोग यत्न पूर्वक करते हैं, भगवान का भक्त भगवान की प्राप्ति के लिए लगन पूर्वक लगा रहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही वही हो जाता है। फिर क्या कहा उन्होंने? भक्त्या कीर्तयन्तो माम। भक्त क्या कहते हैं कृष्ण? वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनाते हैं, आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्तोत्र ही होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठ के हर टाइम पाठ ही करो, इतना इतना पाठ, पाठ में मन तो लग नहीं रहा है ना, दो 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 जल्दी 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 करके बस किसी तरह भाई ये इतने श्लोक का पाठ है पूरा करना है, उससे कोई फायदा नहीं है। यदि आप ऐसे भगवान के हर वक्त भगवान की तरफ आपकी दृष्टि है, तो वो जो कुछ भी आप बोलोगे वही आपका पाठ हो जाएगा। और नमस्यंतश्च, क्या कहा? नमस्कार, नमस्कार करना। वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें अच्छे गुण आ जाते हैं, ये सब बातें। और क्या कहा? सततम माम उपासते, ये सततम वर्ड को हमेशा ध्यान रखिए। इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त, कृष्ण कह रहे हैं, निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य क्या है? वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी काम करते हैं, खाना पीना, सोना जागना, व्यापार करना, खेती करना, साधारण क्रियाएं भी करते हैं, उन सबको भी वो भगवत अर्पण करके करते हैं। हम लोगों ने सीख तो रखी है बातें कि जो कुछ करो ईश्वर को अर्पण करके करो, खाओ भी तो ईश्वर तेरे अर्पण, जो कुछ एक कदम भी उठाया तो ईश्वर तेरे अर्पण। ये सांस सांस में यदि ये अर्पण का भाव आ जाए, फिर आप सारी दुनिया की जो काम अभी हम कर रहे हैं वैसे के वैसे करते चलो, बस उनकी क्वालिटी बदल जाएगी। अंदर का भाव बदला और सब कुछ बदला।
इसलिए भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का कीर्तन ही हो जाता है, वह जो कुछ भी करता है वह सब भगवान की सेवा ही बन जाती है। तो ये हमारे 13 और 14 ये दोनों श्लोक हमारे हो गए। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम इसको। अब यदि कई लोग कहते हैं कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं, एक बात और है, भगवान को ना मानो तो भी आप भक्त हो सकते हो। शायद नई बात लग रही होगी पर ध्यान से समझिए, आप भगवान को ना भी मानो तो आप भक्त हो सकते हो। परमात्मा है या नहीं चलो मान लो, इस बहस में पड़ो ही मत ना, महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप भक्त हो सकते हैं या नहीं ये महत्वपूर्ण है। परमात्मा ना हो चलेगा, लेकिन भक्त हम नहीं हुए नहीं चलेगा। भगवान मूल्यवान नहीं है, भक्त मूल्यवान है। ऐसे समझे कि भगवान तो खूंटी की तरह है, भक्त क्या है, उस खूंटी पे टंगे हुए कपड़े की तरह है। अब खूंटे के लिए तो कोई खूंटी नहीं लगाता, कपड़ा टांगने के लिए ही लगाता है ना। अब दूसरी बात क्या है, कपड़ा टांगना है और खूंटी नहीं है समझो, तो कपड़ा हम कहीं और टांग देंगे। हम देख लेते हैं कोई दरवाजा पड़ा है उस पर ही टांग दिया, कुर्सी पड़ी है उस पर ही टांग दिया, कुछ भी हमें मिलेगा हम उसी पे टांग लेंगे। तो असली सवाल भगवान नहीं है, असली सवाल भक्त है। भगवान केवल निमित्त है। देखिए बहुत बड़ी बात है, कभी गहराई में जाइए। अभी मैं आपको बताऊं, जैन धर्म है, जैसे महावीर ने कहा भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं है तो भी चलेगा, बुद्ध ने कहा जरूरत नहीं है चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमें भगवान को इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि हम बुद्ध और महावीर की तरह स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि हमारे लिए भगवान हुए बिना भक्त होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन महावीर कहते हैं भगवान तो सहारा है, भगवान के सहारे से ही हम भक्त बनते हैं। तो इसलिए योग के जो पुराने शास्त्र है ना, बहुत पुराने शास्त्रों में जाइए। अब जो हम योग पढ़ रहे हैं आजकल वो भी हम बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं। कभी योग के जो पुराने शास्त्र, गहरे शास्त्र हैं, बड़े अद्भुत हैं। वे कहते हैं हमारे ही पुराने शास्त्र में कि भगवान भी एक साधन है। जैसे भक्ति करना, पूजा पाठ करना, ये साधन है भगवान को पाने के लिए। वो कहते हैं अल्टीमेटली भगवान भी एक साधन ही है। हमें उस ईश्वरत्व को पाना है, तो उसके लिए भगवान को जो हम मानते हैं वो भी एक साधन है परम उपलब्धि के लिए। असली उद्देश्य क्या है, वो परम उपलब्धि, जीवन का परम आनंद, उसके लिए भगवान भी एक साधन है। और ऐसे लोग हुए हैं, मैंने अभी चर्चा की, जैसे बुद्ध हो गए, जैन है, वो कहते हैं भगवान के बिना नहीं हम चला लेंगे। तो क्या हुआ, भगवान के होते हुए भक्त होना मुश्किल है, भगवान के बिना भक्त होना तो बहुत ही मुश्किल है। महावीर ने चला लिया, है ना। महावीर ने कहा कोई भगवान की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बाद में जैन लोग चला पाए इस बात को, उन्होंने महावीर को ही भगवान बना दिया। क्योंकि आम जनता के लिए आसान ही नहीं है भगवान के बिना भक्त होना। लेकिन यदि कोई महावीर जैसा सबल हो तो भगवान की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी परमानंद को पा सकता है। जैसे कोई प्रेमी पास ना हो, प्रेम करना है, प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर, प्रेम की धारा बहनी चाहिए, सामने कोई प्रेमी हो या ना हो, प्रेम भाव है। तो प्रेम, हमारा प्रेम तो ऐसा है कि यदि प्रेमी एक क्षण को भी हट जाए तो प्रेमी खो जाता है। वह था ही नहीं, धोखा था, प्रवंचना थी, बहाना था, एक शक्ल थी, एक चेहरा था, कोई अंतर अवस्था नहीं थी हमारी वो। यदि अंतर अवस्था प्रेम की है तो प्रेमास्पद जिसको हम प्रेम कर रहे हैं सामने ना भी है तो भी वो प्रेम की धारा निरंतर अंदर बहेगी हमारे। मीरा का एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, कृष्ण तो नहीं थे सामने, पर मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, वो प्रेम की धारा निरंतर मीरा के अंदर बैठी थी, है ना। अब जैसे बुद्ध बैठे हैं जंगल में, तो उन्हें कोई व्यक्ति नहीं चाहिए सामने जिसपे वो अपनी करुणा बरसाएं। बुद्ध के लिए हम बोलते हैं ना कि कितनी करुणा थी उनके अंदर। अब जंगल में बैठे हैं, कोई सामने से निकले ना निकले, उनकी तो करुणा बरसती ही रहेगी, उनका तो प्रेम झड़ता ही रहेगा। फूल खिला है वो तो खुशबू फैलाई गई, आप खुशबू लो या ना लो। तो ऐसे ही प्रेम, सॉरी, प्रेमी भी हो सकता है बिना प्रेम पात्र के, लेकिन हम नहीं हो पाते, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें तो भगवान रूपी खूंटी चाहिए ही, हमें तो भक्त बनना है तो भगवान चाहिए ही। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो भक्तजन है, ये जो भक्ति की धारा है, ये जो सतत अनन्य चिंतन है, ये जो परमात्मा का स्मरण है, उसके नाम का, उसके गुणों का, उसकी स्तुति है, ये भक्त के हृदय को निर्मित कर, ये इन्होंने, कृष्ण ने हमें कहा। अच्छा, एक दो बातें और समझ लें। जैसे एक बीज का एग्जाम्पल ले लें।
हमने पहले भी कई बार बीज का एग्जाम्पल लिया है कि वो छोटे से बीज में पूरा वृक्ष छुपा हुआ होता है। वृक्ष कहीं बाहर से नहीं आता, बीज में छुपा हुआ है। लेकिन सोचिए हमारे हम लोगों की क्या स्थिति है, हम बीज की तरह हैं। जैसे बीज को, वृक्ष तो छुपा है लेकिन अगर पानी ना डाला जाए, उसे अंदर गाड़ा ना जाए, सूरज की धूप ना मिले, मतलब ये परिस्थितियां ना हो, केयर करने के लिए माली ना मिले, है ना, सुरक्षा ना मिले, छोटा सा पौधा है जानवर ही खा जाएंगे, तो ये सारी सुरक्षा जब उसे मिलती है तब वो वृक्ष बनता है। तो उसके लिए हमें आसपास सहारे खड़े करने पड़ते हैं, नहीं तो वो कभी भी नष्ट हो सकता है। अब लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है वृक्ष, खूब बड़ा हो गया, फिर उसे जरूरत नहीं है, सूरज 2-4 दिन नहीं भी निकला क्योंकि उसने खूब सारी सूर्य की ऊष्मा अपने अंदर इकट्ठी करके रख ली है। अब उसको पानी नहीं भी सींचा कोई बात नहीं, उसने अपने जड़ी इतनी गहरी अंदर पाताल तक खींच दी है जमीन के अंदर कि अब वो जमीन में से खुद पानी खींच लेता है। अब माली उसकी केयर ना भी करे तो अब वो इतना बड़ा हो गया है, इतना सशक्त मजबूत हो गया है कि अब कोई जानवर आके उसको गिरा नहीं सकता। लेकिन पहले तो जरूरत थी ना उसको। तो हमारी स्थिति वही है। तो महावीर जैसे व्यक्ति तो वृक्ष जैसे व्यक्ति हैं, वो बिना ईश्वर के चला लेते हैं, कोई कठिनाई नहीं आती और वे ईश्वर को पा भी लेते हैं। लेकिन हम तो छोटे छोटे बीज हैं, इसके लिए आसपास हमें बहुत व्यवस्था चाहिए। जब हम भी इन व्यवस्थाओं से उतने मजबूत हो जाएं, फिर हमें दुनिया के इस संसार में रहते हुए भी हमें कोई नहीं भटका सकता। तो श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर की धारणा, ईश्वर की तरफ उन्मुखता और उपासना ये उपयोगी है हम लोग के लिए, ये हम लोगों के लिए उपयोगी है। उपासना का असली अर्थ क्या होता है? संस्कृत का शब्द ना, उप आसना, उपासना मतलब पास बैठना। उपासना का अर्थ होता है उस प्रभु के पास बैठना, कहीं भी बैठे हूं, कहीं भी बैठे हूं, अगर अनुभव करें कि परमात्मा मेरे पास बैठे हैं। जैसे उस पिछली बार हमने एक कहानी सुनी थी ना कि ईश्वर ने कहा मैं आज दिन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। तो जब आदमी को ये महसूस होता है कि ईश्वर हर घड़ी मेरे साथ है, यदि ये महसूस आप करेंगे कि ईश्वर हर घड़ी मेरे साथ है, तो क्या करेंगे फिर हम? फिर हमें लगेगा हम तो ईश्वर की नजर में हैं, हम कोई गलत काम भी नहीं करेंगे। तो ये उपासना जो है, परमात्मा पास बैठे हैं, यदि हमें ये महसूस होने लगे हर वक्त, तो बस हो गई उपासना हमारी। घर में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, जंगल में है, कहीं भी है, अगर उसकी अगर उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सके, उसका कैसे अनुभव कर सके, उसका स्पर्श अनुभव कर सके कि हवाओं में वही छूता है, सूरज की किरणों को महसूस कर रहे हैं, वही प्रभु ही आ रहा है सूरज की किरणों के रूप में, पक्षियों के गीत में उसी के गीत को समझे, वृक्ष में जो सरसराहट होती है हवा की, पत्ते जो कांपते हैं, सब कुछ सोचे, सागर में लहरें जो हिलती हैं, सब उसी की तरंगे हैं। अगर ऐसी प्रतीति हो सके तो बस हो गई उपासना। कोई ये उपासना नहीं है कि मंदिर में गए, एक रिचुअल सा पूरा किया, घंटी बजाई, जल्दी जल्दी घर लौट आए, जल्दी जल्दी ये भगवान के भी हाथ जोड़े, पूरी परिक्रमा कर ली, सब देवताओं के आगे जल्दी 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 हाथ जोड़े, भाई कोई सा भी छूट ना जाए, और घर लौट आए। उपासना मंदिर में जाके भी हो सकती है, ये गलत नहीं है, लेकिन भाव के साथ जाओ, मंदिर भी जाओ, खाली एक खाना पूर्ति करने के लिए नहीं। जल्दबाजी में जो घंटी बजाना है, जल्दबाजी में पूजा करना है, और तो एक नया काम और पंडितों को दे देते हैं कि हमारे बदले की पूजा आप कर लो। अरे भाई कैसे हो सकता है? पंडित को बिठा दिया, पाठ कर लो पंडित जी, आप कर लो भाई पंडित। और पंडित का भी भला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो पाठ को पाठ की तरह थोड़ी कर रहा है, उसका तो पेशा है, वो तो खाली पेशे की तरह कर रहा है कि भाई आज मुझे इन यजमान के भी करना है, दूसरे यजमान के भी आना है, 4-5 यजमान जितने कर लूंगा उतना ही मेरा पैसा बन जाएगा। वो तो काम निपटाते हैं। तो भाई ये नहीं है कि पंडित जी तुम हमारे बदले तुम पाठ कर लो, आपको फल नहीं मिलेगा उसका, आपका भाव ही जब नहीं बदला। और पाठ ना भी कराओ पंडित से, यदि भाव अंदर बन गया हर घड़ी, तो आपको फायदा ही फायदा है। तो बात सारी भाव की है। इसलिए पुजारी, आप मंदिरों में देखते हो पुजारी तो आपस में झगड़ते हैं, इस मंदिर की गद्दी मुझे मिले, सब जगह झगड़े ही झगड़े हैं। परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता उनका, वो तो उनके लिए प्रोफेशन है, पुजारी बनना भी प्रोफेशन है। पर हाँ, जो पुजारी भाव में आ गए कि दिन भर भगवान के मंदिर में रह के वो सच में भाव में आ गए, तो फिर तो वो भक्त हो गए ना। इसलिए फिर अब हम चाहे एक वृक्ष के पास बैठे हैं तो भी हम परमात्मा के पास बैठे हैं, पशु के पास खड़े हैं तो भी हम परमात्मा के पास खड़े हैं। मतलब जब कण कण में भगवान है तो फिर हमको उसकी उपस्थिति हर जगह समझनी चाहिए। अब हम जैसे भगवान के मंदिर में जाके करते भी है ना, भगवान गुणों की चर्चा करते हैं, स्तुति करते हैं, हम पापी तू पापियों का उद्धार करने वाला, हम यहाँ भी अपना ही बचाव कर रहे हैं।
चलो भगवान हम तो पाप कर लेंगे, आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हो, आप उद्धार कर लेना। तो ये इस तरह की बातें नहीं होती। उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना, उसके गुणों के कीर्तन का क्या अर्थ है? बड़े अलग अर्थ है। सही अर्थों में हमें करना चाहिए। हमें कष्ट भी मिले तो भी हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान, ये तो तूने बहुत छोटे से में टाल दिया, ये तो बहुत बड़ा हो सकता था, ये कष्ट तो मेरा। फूल खिल रहा है, फूल कैसे खिल सकते हैं? भगवान की कृपा है। ये भी कीर्तन है। सूरज निकल रहा है, हम हाथ जोड़ते हैं, प्रभु तेरी कितनी कृपा है। मतलब हम हर चीज में ईश्वर को महसूस करें, यह स्तुति है। जीसस को सूली लग रही है और वो कह रहे हैं कि इनको क्षमा करना प्रभु, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ऐसे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, मुझे बार बार नमस्कार करते हुए। बार बार नमस्कार कैसे करेंगे? जहां भी हमको उसकी अनुकंपा अनुभव हो। अब यदि हम आज बैठे हैं, हम गीता समझ रहे हैं, अरे हम यही समझ लें, अरे बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर तेरा, आज हम बैठे, हमने ये 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट ये निकाला, तेरी कितनी कृपा है प्रभु। आप कृपा देखने हम बैठेंगे तो हमें ईश्वर की अनुकंपा कण कण में, कदर कदम कदम पर और क्षण क्षण में दिखाई देगी। पर हम तो कृपा की तरफ देखते ही नहीं है, कृपा की तरफ देखते ही नहीं है। हम तो खाली मुश्किलों की तरफ देखते हैं। जैसे हमारे कहीं चोट लगी है ना, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? बस मतलब कुछ भी निकल जाए, चोट लगी करे। हमारे वक्त उस दिमाग में उस वक्त ये भी आ सकता है कि अरे चोट लगी लेकिन आप खड़े हो गए, सब कुछ हो गया, अभी मेरी हड्डी पसली भी तो टूट सकती थी, मेरे को 6 महीने प्लास्टर में रहना पड़ सकता था। धन्यवाद प्रभु तेरा, इतनी सी चोट में मैं बच गया या बच गई। तो ये ऐसे लोग होते हैं। प्रतिपल एक चुनाव है हमारा, हर क्षण हमारे पास एक चुनाव मौजूद है। कौन सी धारा में जाना है? परमात्मा की तरफ हर जगह से हम खोज लें। जीवन में हर घड़ी हम चुनाव करते रहे, जहां से उसकी स्तुति और उसका स्मरण हो सके। तो एक दिन वो सघन भाव उपस्थित हो जाता है भक्त का, जो कि द्वार है भगवान के अनुभव के लिए। बस भगवान का अनुभव हो जाएगा फिर हमें। एक रामचरितमानस में भी एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है ना, सुमति कुमति सबके उर रहे। अभी हमने शुरू में बात की थी, भला से भला आदमी कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर बुराई ना हो, और बुरा से बुरा आदमी कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर भलाई ना हो। तो सुमति कुमति सबके उर रहे, सबके हृदय में रहती है। नाथ पुराण निगम अस कहे, ये हमारे पुराण शास्त्र सब कहते हैं। बस अब हमें जो वो सुमति है उसको हमें बढ़ाते जाना है, कुमति को हमें खत्म करते चले जाना है। और हर घड़ी अवेयरनेस, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी चीज जो जीवन में हमें पालन करनी है वो क्या है? अवेयरनेस, जागरूकता। हमें हर घड़ी जागरूक रहना है। मैं कहीं गलत तो नहीं जा रही, मैं कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चल रही, नहीं ये तो। और रास्ता, उसका तरीका एक ही है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि आपके अंदर दिन प्रतिदिन दैवी संपदा बढ़ती जा रही है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि नहीं मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तो देखो मेरे को कहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कितनी खुश रहने लगी हूँ, इसी परिस्थिति में मैं पहले कितनी दुखी हो जाती थी। ये हमारे पास क्राइटेरिया है, हर घड़ी अपने पे नजर रखें हम। तो अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन तो ये 13वें 14वें श्लोक में भगवान ने कर दिया। अब दूसरे साधकों का भी वर्णन करते हैं। हमारे पास अभी करीब 2-2.5 मिनट है, तो मैं ये 15वां श्लोक भी पढ़ देती हूँ। चलिए, कम से कम हमने 13वां 14वां श्लोक में बहुत लंबा नहीं खींचा, क्योंकि हमने 10 11 12 में बहुत डिटेल में चीजें समझ ली थी। तो अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। तो हमने भक्ति के साधकों का वर्णन 13वें 14वें में पढ़ लिया। अब दूसरे साधकों का वर्णन 15वें श्लोक में करते हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण? भक्ति के अलावा और भी रास्ते हैं ना, गीता में तो कर्म योग का है, ज्ञान योग का है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजंतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। क्या कह रहे हैं? अन्य ज्ञान यज्ञ ने, दूसरे साधक भक्ति वालों की तो कर दी, नित्य प्रभु का स्मरण, भक्ति, चिंतन, सब कुछ। अन्य दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ ने, ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्व ने, एक ही भाव से, अभेद भाव से, मतलब ईश्वर और मैं अलग अलग नहीं हूं, अभेद भाव। माम, मेरा, कृष्ण कहते हैं मेरा मतलब ईश्वर का, यजंत है पूजन करते हुए, उपासते मेरी उपासना करते हैं, च अपि और दूसरे भी कई साधक। एक और दूसरा रास्ता
एक तो ये बता दिया पृथक्त्वेन, अपने को पृथक मानकर। एक तो बताया अभेद का रास्ता, कि मैं ईश्वर का ही अंश हूं, मैं ईश्वर का ही स्वरूप हूं, मैं और ईश्वर अलग नहीं है। एक तो ये रास्ता। और दूसरे पृथक्त्वेन है, जो दूसरे अपने को अलग मानते हैं कि ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, और पृथक मानकर फिर विश्वतोमुखम, चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को ही कुछ लोग ईश्वर का विराट स्वरूप मानकर सेवक सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। तो ये दो तरह के साधकों का वर्णन यहाँ हुआ। पहले भक्ति वाले साधकों का वर्णन हो गया था, अभी ये दो तरह के साधकों का वर्णन हुआ। समझ में आ गया ना? ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभेद भाव से कि मैं और ईश्वर अलग नहीं है, कण कण में ईश्वर है, सब कुछ वही है। और दूसरा पृथक्त्वेन है, भेदभाव से। कैसे? अपने को पृथक तो मानते हैं, लेकिन बाकी सारे संसार में ईश्वर को ही देखते हैं। ये भी एक तरीका है। ये गीता में सारे तरीकों का वर्णन हुआ है। तो जैसे भूखे आदमियों की भूख एक ही होती है, भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक ही होती है, लेकिन उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है। भूख सबको लगती है, पेट भर गया, तृप्ति सबकी होती है, लेकिन उस खाने में खाना क्या है? तो ऐसे ही भगवान की तरफ रुचि है, लेकिन भक्ति भगवान की तरफ भक्ति भगवान की तरफ किस रास्ते से जाना है, वो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। भूख मिटाने के लिए भोजन की रुचि अलग अलग हो सकती है। कोई ये खाएगा, कोई साउथ इंडियन खाएगा, कोई दाल रोटी खाएगा, कोई अभक्ष्य भक्षण भी करेगा, कुछ भी करेगा, है ना? तो भोजन की पदार्थों में रुचि जो है वो भिन्न भिन्न होती है। समय कम बचा है तो मैं पढ़ देती हूँ जब तक समय है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्ती रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है। अर्थात वे कृतकृत्य, ज्ञातव्य और प्राप्त